चुनावी यात्रा के क्रम में जब खबरों के खिलाड़ी निकली हुई थी तो उसी क्रम में हम लोग एक ऐसे गांव में आए। ऐसे गांव का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहीं पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए एक नेता जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। राजनाथ सिंह जी की बात कर रहा हूं। मैं उनके बारे में बता रहा हूं। उन्हीं के पैतृक गांव में हम लोग आए हैं। गांव का नाम भभौरा है। आप देख रहे होंगे कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह गांव है और भभौरा के लोगों से यहाँ कुछ चाची लोग उपस्थित हैं। उनसे हम बात करेंगे कि भभौरा में कब आई प्रधानमंत्री जी। बैठ जाए चाची। मंत्री जी का ही गांव है। मंत्री जी कभी आवेलन कि नहीं? नहीं आवाना पता नहीं कि कार्य कुछ हो रहा ना तो जरूर आवाना। ये थोड़ा बाकी नहीं आवाना। यहाँ सब दुरुस्त है एकदम, काम वाम भइल कि नहीं? मंत्री जी का गांव है, रक्षा मंत्री हुवन। जब आवेलन तो कैसन माहौल रहेला यहाँ चाची? माहौल तो पूरा गांव टूट जाए उनके देखा बदे। थोड़ा नहीं बा मरद मेहर अरे 10 गांव के जनता टूटेला। ये थोड़ा नहीं बाकी नहीं। हर एक जगह फोर्स, हर एक पक्का पर फोर्स यहाँ आ जात बा। कहीं यहाँ लुकाई, कहीं वहाँ ढुका रही। हर एक जगह पर हमन के द्वार पर सब हैं। रक्षा मंत्री जी का गांव है। यहाँ कोनो समस्या है कि मतलब सब कुछ सही है, एकदम सब कुछ दुरुस्त हो गई? जिसे देखत सड़क बढ़िया बनल है, बिजली पानी का व्यवस्था कैसा नहीं, सब कैसा? खाली यमन की बस ये पानी का खाली दिक्कत है। पानी जौन बात कुल ठीक बा। सिंचाई वाला पानी? बस खाली सिंचाई का पानी न पिया खाए के कुल चीज का बा। बस खाली यही का हमन के दुख बा और कोनो चीज का नहीं बस। अच्छा, आपसे हम जानल चाहब कब यहाँ से मंत्री जी गइलन, गांव छोड़ के कब गइलन? गांव में कभी रहत रहा पहले? हमन दुलही बहुरिया रहने जा। अच्छा, दुलही बहुरिया रहे। ऐसे पहले कब देखले रहे राजनाथ सिंह जी के आप? अरे भैया हम अब ये आवे लगना तो अब आवे लगना तो ना वो ठकुरो ने मन ना आते। देखिए, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ भैया हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मिर्जापुर में प्रोफेसर थे, उसके बाद से गांव छोड़ दिए? उसके बाद से गांव छोड़ दिए। यहाँ से स्कूल से पढ़ कर इंटर पास करके गए जब तो वहाँ पर गए मिर्जापुर, वहीं पढ़े लिखे और उसके बाद वहीं प्रोफेसर हुए। फिर वहीं से अपना MP MLA MLC जो है अपना वो काम चालू कर दिए। इतने बड़े नेताजी का गांव है। अभी चाची बतौली है कि यहाँ पानी का थोड़ा समस्या है। देखिए ना, सब इंजन द्वारा डीजल से रोपा था। पानी की यहाँ इतना किल्लत है। अगले साल सूखा पड़ा था, इसमें यहाँ धान नहीं हुआ था। अब की साल थोड़ा आदमी जो है अपन परिश्रम से, देखिए हम अभी आ रहे हैं उसी में से जो है पूरे जो है देखिए डीजल इंजन द्वारा चलाकर सब रोपा जा रहा है। यहाँ पानी कोई सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। सिंचाई के पानी के अलावा गांव का विकास कैसा हुआ है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री का गांव है। गांव में विकास क्या हुआ? गांव में विकास जो हुआ वो रोड सड़क सब है, ठीक ठाक है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे एक बात जानल चाहब, मंत्री जी इतना बड़ा आदमी हो गए, जब आवेलन तो आप लोग से मिलेलन कि नहीं? नहीं मिले। कई लोग से मिली हैं। कई लोग से मिले। कैसे मिले? कितना घर का बस्ती है यहाँ? कम से कम नहीं तो 200-300 घर बस्ती है। 200-300? मतलब आप लोग आसानी से अगर मिलल चाहबा तो मिल लेबा कि नहीं? कहाँ मिले कोई दे दबा। वहाँ इतना प्रशासन रहे, वहाँ मिले ही न दे। अब यहीं बैरिकेड लग जाई, अगला लग जाई, वहाँ कहाँ कोई जाए दे? पजरे साहब मंत्री जी के पजरे कोई कहाँ जाए दे? प्रशासन इतना लगल रहता बा। अच्छा, आप गांव से बाहर जाते होंगे तो बताते होंगे कि हम भभौरा से आए हैं, तो लोगों का प्रतिक्रिया क्या होता है? प्रति बहुत जागरूकता है। हम बहुत से बाहर गए थे, उनके नाम पर जो है लोग सीट छोड़कर बगल हर जगह आइए बैठिए। चाय अगर पीते हैं तो चाय पीने लगते हैं। लाइए आइए आप भी एक कप लीजिए। मंत्री जी के नाम पर ये बात नहीं है। अच्छा, लोग कदर करते हैं मंत्री जी के नाम पे। मंत्री जी के गांव से होने से आपको फायदा? हाँ, फायदा होता है, इसी बात में। उनके परिवार का कौन कौन रहता है यहाँ अभी वर्तमान में? उनके भाई रहते हैं, भाई के लड़के रहते हैं, भतीजा। हाँ, जयप्रकाश, विकास, हाँ लोग रहते हैं। एक भाई जो है माझिल हैं, वो वहाँ रहते हैं बनारस में। जो उनका में सटे हैं, उनके में वो सूरनाथ सिंह का लड़का है। बड़े भाई का नाम सूरनाथ सिंह, काशीनाथ, राजनाथ छोटा है। अच्छा, राजनाथ सिंह जी के बारे में कहा जाता है, बाहर में चर्चाएं आती हैं कि राजनाथ सिंह जी का घर अभी भी वही पुराना वाला है ना। जाइए देखिए ना, उसे सब बंदर उखाड़ दिए हैं, सब कराकट लगा है और कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं है बना है। अच्छा, तो उनके भाई रहते हैं तो उनका घर मकान सही है? मकान घर सही है सब। देखिए ये वाला जो खिड़की वाला लोग रहा है इधर वाला, वो उन्हीं के भाई के भतीजा का है, सूरनाथ सिंह का लड़का विकास सिंह, जयप्रकाश सिंह। देखिए यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं। क्या बाबू, मंत्री जी के देखले हुआ कभी? नो। राजनाथ सिंह जी की जाने लगे नहीं? जानता। कहाँ घर है उनकर? भभौरा। देखले नहीं हुआ कभी? कहीं आवत हुई माँ, पुलिस प्रशासन फोर्स एकदम लग जात हुई, देखले हुआ कि नहीं? नहीं, भीड़ रहता है, नहीं देख। देखिए वो बालक कुछ बता रहा है कि
क्या बता रहे थे बाबू? हम लोग भीड़ मुँह खोलो, आतंकवादी जैसे लग रहे हो। हाँ, तब देखो, बताओ, इतना सुंदर हो, एकदम स्मार्ट हो। हाँ, वो हम लोग आते मंत्री है यहाँ पे, हमारी फोर्स रहती है, बहुत जानते हैं हम लोग, भीड़ में दब छोटे छोटे हम लगता नहीं है, इसलिए कहाँ से देख पाएंगे हम लोग उनको। वो आते हैं, वहाँ पे उतरते हैं, जाते हैं घर से आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं वो उनसे भेंट कर पाते हैं, हम लोग कहाँ, मार वहाँ पे फोर्स गार्ड लगी रहती है, हम लोग भेंट नहीं कर पाते हैं, वो चले जाते हैं फिर। अच्छा, मंत्री जी का क्या कहला, बाबा चाचा का? अरे बाबा कहते हैं। बाबा, तो कभी बाबा से कहा कि बाबा समस्या है यहाँ पानी वानी का? अरे पानी की समस्या तो है ही है, यहाँ पे नहर है, नहर सूखी पड़ी हुई, खेत पानी नहीं बरस रहे हैं, सबका खेती इसी रह जा रहा है रूप। पढ़े खातिर कहाँ जाला, स्कूल वगैरह? रुद्रा पब्लिक स्कूल में इंजीनियर साहब के हैं। अच्छा, इंजीनियर साहब का स्कूल है, वहीं जाला। देखिए तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। का चाचा, अरे रुका, भभौरे से हुआ आपो? भभौरे गौवा है? हाँ हाँ। मंत्री जी के देखले हुआ कि नहीं कभी? अरे देखिएगा तो देखले बटले है जाता। हाँ, का गाँव में रहेला ना? गाँव में तो कभी रहल जाला, कभी नहीं रहल जात, कभी 1 महीना 2 महीना घसा के जाइले जा, काम धंधा करल जाला, घूम टहर के। अब यहाँ रह के का करल जाए, जब कोई हमारे गाँव में सूखा पड़ल बा तो हम कहाँ जाए। मंत्री जी का गाँव है, विकास उकास भइला कि नहीं, रोड गली वगैरह सब हो कि नहीं? कुछ नहीं है, का बा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना है, बस यह जन बनल बतन बनल बा, हमन को तो कुछ नहीं बा। ऐसने जगह बड़ी जा को एक टेम्पू नहीं जा सकत बा। अच्छा, तो मंत्री जी का गांव हो, मंत्री जी का गाँव खातिर लोग विकास उकास करे नहीं हमारा यहाँ का प्रधान जी? प्रधान जी हमन का तरह यहाँ रामपुर का हूँ। हाँ, तो कोई विकास नहीं देत बना रामपुर का प्रधान। ऐसे जो पड़ल बा तैसे पड़ल बा, न कोनो विकास देत बना, न कोनो नाली देत बना हमन के। पानी जहन इतना खेत में जात बा, खेत वाले है तो हमन के रोक लगा देते हन कि पानी न जा खेत में। अच्छा, पानी खेत में न जाए, रोक लगा देते हन। हाँ। चलिए, जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ तमाम लोग उपस्थित थे, उनसे चर्चा करने की हमने कोशिश किया और जाना। कुछ लोगों ने बताया कि अभी भी कुछ ऐसी बस्ती है जहाँ भभौरा गांव में सड़कें नहीं हैं और वहाँ पानी की व्यवस्था उत्तम नहीं है। वहाँ भी लेकर चलते हैं आपको, हम देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, राजनाथ सिंह जी के गांव के मध्य में स्थित हैं हम लोग, भभौरा गांव है। क्या लगता है, रक्षा मंत्री का गांव है, कैसा लगता है आपको ये सुन के? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, कोई समस्या यहाँ है या मंत्री जी के नाम पे सब एकदम सुचारू रूप से चल रहा है? ठीक है, थोड़ा पानी का दिक्कत है। कैसा पानी? पीने का पानी? जी नहीं, सिंचाई के लिए। सिंचाई की क्या समस्या आ रही है उसमें? बांध वन से पानी, नहरों से पानी नहीं है? बांध तो है लेकिन उसमें बरसात नहीं हो रही है, और एक आध ट्यूबवेल लग जाता है तो शायद भभौरा के लिए सिंचाई हो जाती है। बाकी अभी तक नहीं हुआ। देखिए, यहाँ भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त हैं क्योंकि मंत्री जी का गांव है? सब चीज़ है। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा लगता है आपको सुन के? ठीक है, मंत्री जी का गांव बढ़िया है। बाहर में जाते हैं तो बताते हैं कि भभौरा के हैं, तो क्या लोग सोचते हैं? बढ़िया है, सोचते हैं कि मंत्री जी का गांव है। तो समस्या क्या? हाँ, समस्या कोनो नहीं हो, कुछ नहीं, सब दुरुस्त है, सब सुचारू रूप से चलेला। बस वही पानी का दिक्कत है बस। हाँ, उसी लिए प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सारी व्यवस्थाएं लोग सुचारू रूप से बता रहे हैं, केवल सिंचाई के पानी की व्यवस्था बता रहे हैं कि नहीं है। यहाँ देख रहे होंगे कि हमने भी देखा कि सोलर प्लेट लगा करके स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, ये काफ़ी सुंदर देखने को मिला। आगे भी हम चलेंगे और मंत्री जी के आवास को, पैतृक आवास को दिखाने की कोशिश करेंगे कि पैतृक आवास इस समय किस स्थिति में है। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के गांव में हैं, और गांव में ही नहीं हैं, हम लोग अभी जहां खड़े हैं सामने देख रहे होंगे कि ये उनका पैतृक आवास है जिसमें ताले जड़े गए हैं।
पीछे की ओर देखेंगे तो ये पूरा वो खपड़ैल से बना हुआ ये मकान आज भी स्थित है और बताया जा रहा है कि इस गांव की सुरक्षा के लिए इस घर की सुरक्षा के लिए पीछे सीआरपीएफ के जवान भी लगाए गए हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। आप सीधे तौर पे देख रहे होंगे कि ये पूरा पुराना भवन है जहां ताला जड़े गए हैं। राजनाथ सिंह जी आते होंगे तो अपने भाइयों के यहाँ जाकर के उनके आवास में ठहरते होंगे, ये भी जानने वाली विषय होगी। कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे बात करके हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि जब आते हैं मंत्री जी तो कहाँ रहते हैं। यही उनका ये आवास है। आवास के अंदर भी चूँकि हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी कि कभी न कभी ये ताला खुलता होगा। इसके अंदर जाने के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएँ, ये चूँकि मेन दरवाज़ा तो हमें नहीं लगता कि ये खुलता होगा। करीब से आके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ताले जड़े गए हैं, कभी ना कभी ये खुलता ही होगा और सीधी सी बात है कि इसमें रहने वाले लोग रहते होंगे, लेकिन अंदर की स्थिति देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ही कोई इसमें रहता हो। ये केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी का पैतृक आवास है। मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि पहाड़ी की गोद में पूरा बसा हुआ, पहाड़ के तलहटियों के बीच बसा हुआ यह गांव भभौरा है। यहाँ सारी सुविधाएं अच्छी देखने को मिली। लोगों ने बताया कि सारी सुविधाएं अच्छी हैं, बस यहाँ सिंचाई की एकमात्र व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल की मांग, लोग कह रहे थे कि ट्यूबवेल की मांग हमने किया, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। अगर ट्यूबवेल मिल जाता है तो यहाँ सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, मंत्री जी का आवास देख ली एकदम गिर गया है पूरा। हाँ, हम गए रही वहाँ। तो मंत्री जी आवलन तो केकरे यहाँ रहलन? जयप्रकाश सिंह के यहाँ रहना। जयप्रकाश सिंह उनका भतीजा विकास जयप्रकाश सिंह। अच्छा, उनका भतीजा हवन। वो घर एकदम पूरा मतलब कहाँ ओके बनवावल कहाँ नहीं जाता? अब भैया है दे बनगल है में रहने जा है हुआ। हाई उनके भाई का काशीनाथ सिंह का। और मंत्री जी रहत बड़ा बाहर हैं तो मंत्री जी आवे जैसे हमन गांव में बतियोले जा लोगन के सिंचाई का बड़ा समस्या है। अब का कर देखिए हम कुल खेत से बिना पड़ती हो पानिया नहीं बा ट्यूबवेल लग रहा था, दूसरे तीन तो आदमी उसे रोप लेता। मंत्री से आप लोग नहीं कह लेंगे ऐसा? सरकार एजेंट के जन्म के गौर बड़ा हम का कहल जाऊँ से एजेंट से पैदाइश हो के सारी पैदा ले कह के पढ़ लिख के एजेंट से गौर हम उनके का कह जाऊँ के घर गार्जियन खुदा लोगन बाना जा। आपका क्या संबंध है उनसे मंत्री? बढ़िया संबंध। परिवार का है? नहीं, हम यादो है। आपसे बड़ा हूँ ना मंत्री जी? हाँ, हमसे ढेर बड़ा। हम छोड़ तो इंटर में पढ़ता है ना। तो आवेलन तो कभी आसानी से मुलाकात वगैरह हो जाला कि फिर वही मुलाकात का होई इतना उनके छेक ले जनता ना कि हमन लंबे फेंका जाइले जा हमन का देख पाओ जावे जा। हम ऐसे भेटिया हो जाले कि मुख्यमंत्री रहन तो गढ़ जाऊँ वहाँ लखनऊ। गढ़ जा तो यह कहा कि मिठाई खा ली, कोई मिठाई खा तो मन यहाँ के जो बुजुर्ग रहा कहल कि भैया चचा जौन लगत रह कि मिठाई ना खा लीजिए, हमन के पानी चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री का समय कर रहा है, अभी मगर मिले ना तो पहचाने लग गए आई नहीं काहे न पहचाने गांव का सबके पहचाने लग यहाँ के हमन के जे बुजुर्ग बा उनके समय का उनका नाम लिया तो सबके जान जाना। ये कहाँ बना रहा है चाचा? ये गोदाम बन गल है में कुछ खलिया रहा, कुछ नहीं भाई। सरकारी गोदाम है? सरकारी है। तो कहीं अनाज वनाज रखे खातिर बनावल रहा है? अब भैया हमन ओकर मकसद न जानी काहे बदे बनल यही दा सिंचाई करत है, टिलू लगा के या गोरले है, खटिया रख के अपन गोरले बाड़ी धान फान तो होई नहीं। झूरा परसा झूरा पड़ गल, उसमें फिर झूरा पड़ गल। गौवा में गेली तो एकदम सन्नाटा पसरला, जैसे लगता कि वही नहीं है। का करल जा भैया, अब सब अपने अपने गोरू भई माया जाल में सब परेशान बा। सब अपने में परेशान है। कुछ लोग के घर में ताला भी बंद है, जिसे लगा था कि गांव छोड़ के लोग निकल कमाए को जा कहीं। कमाए निकल। अब झूला पर कमेबन कर जा। यह है कि ईमानदार परिवार है, परिवार में कोई दोष नहीं, परिवार में हम नहीं एकदम जमीन का नेता हूँ मंत्री। हाँ, जमीन नेता हूँ भाई। वो तो शरीफ नेता हुआ। अब कुछ सही से ट्यूबवेल में भी लगवा दे तो हम लोग सुविधा मिल गल है, जनता जियत खात का फैक्ट्री करा दिल जियता खाता आदमी। और का सबके घर कोई गल्ला थोड़ा चौपाओ तो कोई सही बात है कि नहीं? तब का आज हमारे गांव करल हाँ, इनसे तो हम भेंटो कैल जाई दूसरे से न भेंट कर पाओ जी ना। दूसरे नेता से तुम्हारा पुलिस मार के लंबे भाई चलो लंबे
अच्छा बाजार उजार में जाइला जब बताइला कि भभौरा का निवासी है मान सम्मान मिला नहीं सरकार इनके नाम पर मान सम्मान मिला ये सब बात नहीं बस ये ट्यूबवेल लगवा दी है ना एक फैक्ट्री वैक्ट्री तो सब दूर तो हमारा राजा हो जाए तब लड़का हमार न कर पाई लड़का हुई तो उनमें जी है खी है ना बाहर ना जाए के पड़े कमाए यही रोजगार मिल जाए हाँ जगह जमीन 2 बीघा 4 बीघा पानी तो हमारे वही जी खा ले जा देखिए मंत्री जी कहे बड़ी मशक्कत से रोपा समर सबूत से आ उनके हई दयादे का हम ही ले हई पेशगी पैसा से आ पानी देखिए वहाँ बगीचा को लगे से ट्यूबवेल पाइप से लिया है कि मैं भरा थे पनिया नहीं हट पाउल बा एक टपरा होता तब लाइन कर रही हो तू खा जाता परेशान बढ़ जा बस ये सिंचाई के लेकर के मतलब सरकार हमारे बड़ी मदद हाँ लाइट वाइट का लाइट में तो देखलिए मार लगल है सब सौर ऊर्जा वगैरह देखिए कटल है रहत लाइन चलत तेलू रहत और कोई दिक्कत नहीं है कौनो दिक्कत नहीं है मंत्री जी आने तो एकदम ऐसे ही जैसे हमन बतियावत ही जाओ ऐसे ही बात भाई हमन का कुछ अच्छा लगा ना तो बतियाओ तो बतिया वहाँ जो है ना दिया तो ना छकरे यहाँ कोई नेता प्रेता ना हमन अइला तेरे ही के भाभी का कहाँ मुलाकात भई कुल दूर दराज वाले आ जाते दूर दराज वाले आ जाते यहाँ गाँव के लोग मिल रहे पाओ हमारे डेरा रहा मारमा रह गई जा वहाँ कहाँ जा जब पुलिस छकले बा सही बात आप देख रहे थे भभौरा में हम लोग उपस्थित थे भभौरा में सारे लोगों ने एक ही समस्या बताया कि यहाँ अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था मंत्री जी के द्वारा करा दी जाती है सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो जाती है और एक आध छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बैठ जाती हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलने लगता है उसके बाद बता रहे हैं चाचा आज़ाद हो जाते ना कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं रहती आप लोग घूमो तो कोई पानी पूछला कि नहीं पानी वानी पी ली है अच्छा हमारे घर चली हम अपने घरे पानी पिए नहीं पानी पी ली है जा भाई अभियान करब हम का करब नहीं बहुत अच्छा लगल आपसे बात करके अच्छा ऐसे ही अलग अलग ब्लॉग को लेकर के हम फिर आते रहेंगे जैसा कि आपने देखा केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी उन्हीं का ये पैतृक गांव है पैतृक गांव में चूंकि कभी कभी वो आते रहते हैं नहीं आवा ना कोनो ब्याह शादी पड़ जाला तब यहाँ या तो उनका भाभी भी मर गई भा कोनो बा मुके मुके साल दूसरा कोनो सामाजिक कार्य रहला तब आवे ना आ जाना मांगलिक कार्य वगैरह हमने कहाँ मांगा के मौका मिलत बा आदमी वहाँ चौपी नहीं पर मांगे सकले बाणा भरल हमारे आने का घंटा रुकल